हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रोड डिज़ाइन के बारे में। तो इलेक्ट्रोड डिज़ाइन क्या होता है, पहले तो ईडीएम समझते हैं कि ईडीएम होता क्या है। तो ईडीएम का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन इट्स ऑल्सो नोन एज स्पार्किंग मशीन एंड डाई श्रिंकिंग is a metal removal process wherever desired shape is obtained by using electrical discharge। तो ईडीएम क्या है? ईडीएम एक मशीनिंग प्रोसेस होता है जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिसको हम स्पार्क बोलते हैं, वो रिमूव मटेरियल जो है मटेरियल को रिमूव करता है एक वर्क पीस से। तो क्या होता है, एक कॉमनली यूज हम करते हैं प्रीसियस मशीन ऑफ हार्ड मेटल दैट आर डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड को ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इज ए मशीनिंग मेथड यूज्ड फॉर हार्ड मेटल और दो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल बाय मशीनिंग इन सीएनसी मशीनिंग ऑल्दो आर यूजिंग ईडीएम। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमको ईडीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ईडीएम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है वेयर वी कैन नॉट यूज सीएनसी और वीएमसी मशीन फॉर कटिंग मेटल। जहाँ पर हम सीएनसी और वीएमसी मशीन को से वहाँ मटेरियल को हम कट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम ईडीएम का यूज करके, ईडीएम मेथड का प्रयोग करके हम उस मटेरियल को कट करते हैं। जहाँ पे बोलता है इफ़ नीड्स शार्प एज और मेटल सरफेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्मॉल फीचर लाइक रिब और फॉर मशीन हार्ड मेटल लाइक P20 और H11। तो जहाँ पे रिब रहता है, छोटे छोटे रिब रहता है, वहाँ पे मशीनिंग नहीं हो पाती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन two electrode, typically the workpiece and the tool, separate by dielectric fluid। इसका सेटअप कहता है कि क्या है, शार्प गैप, इलेक्ट्रोड गैप इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द पार्ट ड्यूरिंग द ईडीएम प्रोसेस। हाउ टू डिजाइन इलेक्ट्रोड, उसके पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल को समझेंगे। एक रिब है, इस रिब को जब मशीनिंग हम इसको करेंगे तो मशीनिंग आसानी से नहीं होगा। यहाँ पे एक रिब है, तो यहाँ पे रिब को मशीनिंग करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, जिस इलेक्ट्रोड की मदद से हम यहाँ पे कटिंग कर पाएंगे। तो हाँ, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस रहा हमारा, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड रहा, जो कॉपर के होते हैं या फिर ग्रेफाइट के होते हैं। कॉमनली यूज कॉपर का ही होता है, बट ये मटेरियल प्लास्टिक वगैरह का होता है, उसके लिए ग्रेफाइट का यूज करते हैं, जिसमें कंडक्ट पाया जाता है। तो हाई कंडक्ट मटेरियल तो कॉपर और ग्रेफाइट ही है, इसलिए हमें कॉपर और ग्रेफाइट का यूज ही करके हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो गया, वर्क पीस ये हो गया, इसको कटिंग करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, अंदर जो दिख रहा है, ये एक अंदर जो है या फिर डायोनाइज्ड वाटर होता है या फिर ऑयल होता है, जो ऑपरेशन के दौरान सेपरेट करने के लिए काम करेगा। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है तब करेगा। ये जो वर्क पीस है इसमें निगेटिव और ऊपर जो इलेक्ट्रोड है उसमें पॉजिटिव डाल करके इसमें इधर से पावर सप्लाई देते हैं, जिसके थ्रू यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे मटेरियल कट होता है। तो मटेरियल रिमूव, जब पावर सप्लाई करेंगे तो मटेरियल रिमूव होगा, वही रिपीट डिस्चार्ज करके हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो
आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इलेक्ट्रोड को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से मिनिमम रखते हैं इसको, यहाँ जो वर्क पीस है इससे मिनिमम रखेंगे, यहाँ वर्क पार्ट जो है यहाँ से 5 ऊपर रखते हैं और इसका मिनिमम हाइट रखते हैं 15। तो आइए इस साथ में भी कुछ इसका भी हम देख लेते हैं। तो ये हम इस पेज को हम देख लिए, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, कलर कोड ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को जब हम कलर कोड कर देते हैं तो देखने में थोड़ा बेहतर दिखता है। जैसे स्पार्किंग एरिया जो होता है, स्पार्किंग एरिया को हम मैजेंटा कलर में रखते हैं। स्पार्किंग एरिया बोले तो स्पार्किंग एरिया हमारा हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है एरिया, ये जो हो गया, ये सब कलर कर देते हैं इसको। ये हमारा हो गया स्पार्किंग एरिया। स्पार्किंग एरिया हो गया जिसको हम मैजेंटा कलर से करते हैं, जिसको एनएक्स सॉफ्टवेयर में उसका कोड है 181। बेस, जो बेस हमारा रहता है ऊपर वाला, जिसको हम बेस बोलते हैं, ये बेस जो हो गया इसका कलर हम ब्लू रखते हैं। ओके, वाइट कलर रिलीजिंग एरिया, जो रिलीजिंग एरिया रहता है उसको हम वाइट कलर से रखते हैं। रिलीजिंग एरिया कौन सा हो गया, रिलीजिंग एरिया हो गया कि इधर जहाँ पे हम मटेरियल हाई हो गया और उसके बाद हम इसको ये बाहर निकला हुआ रहेगा, यहाँ पे हम एक तरह से इसको हम स्ट्रेंथ देंगे, तो स्ट्रेंथ जो देंगे वो हमारे रिलीजिंग एरिया के अंतर्गत आता है, तो उसको हम वाइट रखेंगे। ये जीरो रेफरेंस जो रहेगा वो जीरो रहेगा, और रेडियस और चैम्फर जो सयान कलर का हम रखेंगे, जिसका इधर दिया हुआ एनएक्स में जो कोड है कलर कोड का वो है मैजेंटा का है 181, ब्लू का 211 एंड वाइट का 1, ग्रीन कलर का 36 एंड सियान का 31। ओके, और नेक्स्ट बताते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। जैसे ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा रिलीजिंग एरिया है, ये जो दिख रहा है रिलीजिंग एरिया है। यहाँ पे रिलीज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, बेस ऑफ इलेक्ट्रोड, ये हमारा बेस ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। उसके बाद रिफरेंस, ये जो दिख रहा है ये रिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड जो जीरो है। उसके बाद स्पार्किंग एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो स्पार्किंग एरिया है इलेक्ट्रोड का, और ये हमारा रेडियस हो गया, इसका कलर सियान हो जाएगा। ये हमारा चैम्फर हो गया, डिनोट ऑपरेटर साइड ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको बताने से पहले हम बताते हैं आपको, ये इसमें दिया हुआ है कि फॉर इलेक्ट्रोड करंट डायमीटर और बॉटम रेडियस। करंट डायमीटर 1 रहेगा तो बॉटम रेडियस 0.5 रहेगा। मैक्सिमम इसका 9 mm का डेप्थ होना चाहिए। बोल रहा है गिवन फिगर आर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट फॉर ग्रेफाइट। गिवन जो फिगर दिया हुआ है इसका मैक्सिमम डेप्थ कट ऑफ ग्राफिक्स जो है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं इधर यहाँ से यहाँ पे एक शार्प एरिया बन रहा है, जिसके लिए एक इलेक्ट्रोड हम तैयार करे हैं। ये इलेक्ट्रोड तैयार किया है। शार्प एरिया इज नॉट पॉसिबल इन CNC मशीन, तो इट इज डन इन EDM प्रोसेस। जहाँ पे हम CNC मशीन का यूज नहीं हो रहा है उसके लिए हम EDM प्रोसेस करेंगे। जैसे इस जगह पे हमने इसको EDM के थ्रू ही इसको जहाँ पे मटेरियल कट करेंगे। ओके, एंड सेम इधर भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं द हाईलाइट इज सो हाई फॉर कटिंग इन CNC, इट इज नॉट पॉसिबल इन CNC मशीनिंग, सो इट इज डन इन EDM प्रोसेस। इसलिए हम यहाँ पे EDM प्रोसेस करके हम इसको इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाने के बाद हम इसको EDM के प्रोसेस करके यहाँ पे मटेरियल को कट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे ये सब रिव दिख रहा है, ये सब जो रिव दिख रहा है ये सब CNC के थ्रू नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। इसलिए हम EDM प्रोसेस करके हम ये सब जो छोटे छोटे रिव जो दिख रहे हैं इसके लिए इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं।
इलेक्ट्रोड बनाने के बाद हम इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके हम इसको मटेरियल को कट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोड ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो एक रिब रहेगा, इस रिब को हम लाइव इसमें कट करके दिखाएंगे कि कैसे रिब को कट करेंगे, कैसे हम ब्लॉक लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सारा प्रोसेस हम करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।